जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कहेगा कि किसी संख्या का 40% बराबर दूसरी संख्या का 60% है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कहेगा जबकि दोनों क्वेश्चन बराबर रहेगा तो फिर पूछेगा दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, दैट मीन्स कि आपका रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन की बनानी ऐसे 40% किसी संख्या का, ठीक है, तो 40% ऑफ ए मान लीजिए किसी संख्या कह रहा है कि बराबर है किसके, तो 60% ऑफ बी, है ना, ये बी के बराबर है। तो अब इसको काट दिए सिंपली, परसेंट से आपका परसेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है, और फिर आपका जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, देखिए और कटेगा ये 2 से 2 बार में और ये 3 से 6 बार में, ठीक है, 3 दूना 6 हो गया। तो अब कहना क्या कि इधर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा और बराबर इधर क्या हो जाएगा 3b। तो हमें क्या होगा, अनुपात पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, तो a/b बराबर हो जाएगा क्या, a/b बराबर हमारा हो जाएगा क्या 3:2, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। ए और बी का रेशियो पूछा तो ए और बी का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 3:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अगर 600 रुपया को 600 रुपया को यहाँ कर रहा है ए बी और सी 3 लोगों में बांटना है। इस प्रकार बांटा गया है कि a/b बराबर 2:3 है तथा b/3 बराबर 4:5 है। तो इसमें पूछ रहा है सी का कितना भाग होगा, ठीक है। तो हम यहाँ याद देख निकाल लेते हैं, ए बी सी का कितना भाग होगा, ए बी और सी, ठीक है। ए बी हमारा दिया हुआ है कितना 2:3, ठीक है, और बी सी हमारा कितना दिया हुआ है 4:5, ठीक है। इसके बदले में 3 हम लोग लिख देंगे और इसके बदले में 4 लिख देंगे, ठीक है। जो इसका यहाँ पे होगा वही इसका यहाँ हो जाएगा, जो इसका खाली स्थान जो होगा वो भर लेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5×3=15, रेशियो 4×3=12, रेशियो हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। तो हमारा रेशियो निकल के आ गया, ए बी सी का रेशियो हमारा निकल के आ गया है, ठीक है। कह रहा है क्या कि ए का रेशियो ये हो गया 8, बी का रेशियो हो गया ये 12 और सी का रेशियो हो गया 15। तो अब पूछ रहा है क्या कि सी का भाग कितना है, तो सी का भाग बराबर, सी बराबर क्या हो जाएगा, सी हमारा कितना है 15 है, ठीक है। और टोटल कितना है तो जोड़ दीजिए, 15 और 12 और 8 कितना हो जाएगा टोटल 35 हो जाएगा, और इंटू कर देंगे 100, भाग पूछा है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कट जाएगा कितना बार में, आपका ये 5 से कटेगा, 5×3=15 और 5×7=35, तो आ जाएगा आपका कितना 300/7। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, है ना, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 1800, 600, सॉरी यहाँ 600 है ना, 600 है, तो ये 600 से मल्टीप्लाई होगा हमारा, ठीक है, 600 से। तो आपका आ जाएगा ये कितना 1800 आ जाएगा, 1800/7। तो जब डिवाइड करेंगे तो 7×2 7×2 14 हो जाएगा, फिर बचेगा 7×5 = 35 लग जाएगा, फिर बचेगा 7×7 = 49 और दशमलव में चला जाएगा 1, 7×7 और फिर 4, ठीक है। ये रेशियो आपका, ये आपका आंसर है। सी का भाग हमारा ये निकल जाएगा, ठीक है। सी का भाग कितना हो गया, सी का भाग हमारा हो गया 257.14, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, यदि क्रयमूल 50 रुपया कम होता तो लाभ 30% होता, वास्तविक क्रयमूल क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए, नहीं बनता है तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। बनाइए, 2 मिनट का आपको समय दे रहा हूँ, 2 मिनट का समय बनाइए। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि अगर क्वेश्चन जैसे बोल रहा है उस तरह हम लोग लिखते चले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक वस्तु को 20% लाभ पे बेचा जाता, तो कोई मान लीजिए वस्तु है, ठीक है, उसको 120% लाभ पर बेच दिए, ठीक है, 120% लाभ पे बेच दिए तो 120/100 हो गया, है ना। कोई वस्तु 100 पे मान ली बेचे तो 20% लाभ होता है तो 120 रुपये हो गया, ठीक है। कितना पे तो 100 रुपया पर। तो ये कह रहा बराबर होता कब, यदि क्रयमूल को 50 रुपये कम, जो कि हमारा एक्स है उसको 50 रुपये कम कर देते हैं हम, ठीक है, 50 रुपये कम। देखिए जैसे बोर्ड है वैसे लिखते चले जाइए, यदि क्रयमूल 50 रुपये कम होता तो लाभ कितना होता 30% लाभ होता, तो इसको जब हम 50 रुपये कम कर देते तो हमारा कितना होता 30% लाभ होता। तो ये हमारा 30% लाभ होगा तो कितना हो जाएगा 130 रुपया हो जाएगा, 100 पर 30% लाभ मतलब
30%। ठीक है, कह रहा है कि वास्तविक क्रय मूल्य क्या हो रहा है, मतलब कि हमारा एक्स पूछ रहा है। तो देखिए हम इसको काट कूट करते हैं। ये हमारा हो जाएगा 100 से 100 हमारा ख़त्म हो जाएगा, 100 से हमारा 100 ख़त्म हो गया। ठीक है, 0 से हमारा 0 ख़त्म हो गया। इधर क्या बच गया, इधर बच गया आपका 100 नहीं 12x बच गया। और उधर क्या हो जाएगा हमारा 13 इंटू एक्स 13x हो जाएगा, और माइनस में कितना जाएगा 13 5 65 650 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अब देखिए ये 13x है, ये 12x है, ये चल जाएगा उधर, तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा। 13 में से 12 हो गया तो x बच जाएगा, 13 में से 12 गया तो 1 बचेगा, और बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा इस साइड, ये आपका आ जाएगा इस साइड, ये चला जाएगा उस साइड। तो ये प्लस में था, ये माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 650। तो एक्स बराबर हमारा क्या निकल के आ गया 650। एक्स बराबर हमारा क्या आ गया 650। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति 10% घाटे पर वस्तु को बेचता है। यदि वह 30% वही यदि वह 30 रुपया अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। सेम क्वेश्चन है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो बनाइए, 1 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है। चलिए बनाइए फटाफट। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे बनेगा, कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति को 10% घाटे पर वस्तु बेचता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई वस्तु है 100 रुपया का। ठीक है, उस पर 10% अगर लॉस लगता है तो कितना का बेचेगा, वो 90 रुपया का बेचेगा। ठीक है, चलिए तो पहला हो गया 90 रुपया आपका हो गया। फिर कह रहा है यदि वह 30 रुपया अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता। तो यही मान लीजिए 100 रुपया का वस्तु रहता और उसे 5% लाभ पे बेचता, ये आपका लॉस पे था, ये आपका प्रॉफिट बेचता, तो कितना आपको मिलेगा पैसा 105 रुपये मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये 90 आया घाटे पर, अब फायदे पे कितना आया 105 रुपये। दोनों का अंतर कितना आ रहा है 15, लेकिन यहाँ दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 30। जब करा जब यदि वो 30 रुपये में अधिक में बेचता तो 5% लाभ होता, लेकिन यहाँ कितना बता रहा है 15 का। तो 15 का वैल्यू मेरा कितना हो गया, 15 का वैल्यू मेरा हो गया 30। ठीक है, तो एक का वैल्यू कितना आ गया 2, इसलिए हमारा सीपी कितना हो जाएगा क्रयमूल्य सीपी हमारा 100 था, हमने 100 माना था ये सीपी। तो देखिए 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 इंटू 2, कितना हो जाएगा 200 रुपया। ठीक है, तो हमारा क्रयमूल्य कितना निकल के आ गया 200 रुपये निकल के आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 रुपया पर 3 वर्ष में 36 साधारण ब्याज मिलता है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ब्याज दर पूछ रहा है। अब जानते हैं एस आई बराबर क्या होता है, आर इंटू टी इंटू पी बाई 100। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे रेट पूछ रहा है ना, ये रेट पूछ रहा है। तो हमारा रेट बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, रेट बराबर क्या हो जाएगा हमारा एस आई इंटू 100 बाई बाई क्या हो जाएगा हमारा पी इंटू टी। तो ये लगा दीजिए, हमारा सब कुछ दिया हुआ है हमारा, लगा दीजिए फटाफट आंसर। ऐसा ही हमारा कितना है 360 है इंटू 100। ठीक है, और हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है 1200, इंटू हमारा हो जाएगा टी कितना हो जाएगा हमारा 3 साल। ठीक है, काट दीजिए सबको, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा हमारा, ये हमारा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, और 3 से काटेंगे हम तो 3 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12 से कट जाएगा ये 10 बार में, तो हमारा आर कितना आ गया, आर बराबर मेरा आ गया 10%। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आर बराबर क्या आ जाएगा हमारा 10%, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का औसत 25 दिया हुआ है। यदि एक संख्या 10 बढ़ा दी जाए तो औसत कितना हो जाता है 30 हो जाता है, तो बोला दूसरी संख्या क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए दो संख्याएं हमारा क्या है x और y है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई, दो संख्या का औसत कितना है 25 है। ठीक है, तो दो संख्याओं का औसत बोला तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो कह रहा है क्या कि यहाँ पर दो संख्याओं का औसत दिया हुआ है 25, तो इसका हो जाएगा हमारा क्वेश्चन कि अगर x प्लस वाई लेते हैं दो संख्या,
इसका अगर औसत लेते तो कितना दिया हुआ है 25, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा मेरा x प्लस वाई बराबर मेरा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई बराबर मेरा कितना हो जाएगा 50। फिर कह रहा है क्या कि यदि एक संख्या में 10 बढ़ा दी जाए, मान लीजिए हम x में 10 बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो x प्लस 10 हो गया, ये हमारा एक संख्या हो गया। अब प्लस वाई, ठीक है, बटा दो, दो संख्या हुआ ना, और इसका संख्या कितना हो जाता है 30 हो जाता है, ठीक है। ये संख्या 30 हो जाता है। तो देखिए यहाँ से क्या निकलेगा x प्लस 10, ये एक संख्या, अब प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब समझिए कह रहा है क्या, यहाँ से भी देखिएगा तो पहले पहले कुल कितना था, पहले हमारा था 50, अब कितना हो गया हमारा 60, ठीक है। तो कुल कितना बढ़ा, 10 बढ़ गया, यहाँ से यहाँ देखिएगा तो 10 आपका बढ़ गया, 10 का आपका बढ़ गया, 10 आपका बढ़ गया। तो 10 कब बढ़ा, मतलब 10 बढ़ा, तो इसलिए संख्या क्या हो गया 30 हो गया। मतलब जब दस संख्या बढ़ता है तो औसत कितना हो जाता है 30 हो जाता है। तो इसलिए पहला संख्या में निकल गया, ठीक है, पहला संख्या में निकल गया 30 हुआ, बढ़ा हुआ संख्या में 30 था, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा हमारा, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 50 में से 30 घटा देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 20, 20 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा दूसरी संख्या हो जाएगा जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है क्या, किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है क्या 5:2 दिया हुआ है, ठीक है। 7 लीटर मिश्रण में कितना दूध होगा, तो 7 लीटर मिश्रण में दूध निकालना है हमें। चलिए तो बनाइए इसको जल्दी फटाफट, 1 से 1 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है। चलिए देखिए हम बनाते हैं, इसमें कह रहा है क्या, क्वेश्चन कर रहा था किसी मिश्रण में दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है कितना 5:2, और 7 लीटर मिश्रण में कितना दूध होगा। तो अगर दूध पूछ रहा है तो दूध को ऊपर रख लेंगे, ठीक है। दूध पूछ रहा है तो दूध को ऊपर रखेंगे, दूध का मेरा कितना है, दूध का है मेरा 5, दूध का मेरा कितना है 5, तो हम लोग 5 को ऊपर रखते हैं। चलिए 5 ऊपर, जो जिसका पूछेगा उसका ऊपर रखना है। अब बटा टोटल, टोटल कितना है मेरा 5 और 2 7 है मेरा, तो नीचे 7। अब मिश्रण कितना दिया हुआ है 7 लीटर, तो बस 7 से गुना कर दीजिए, ये हमारा आ गया। दूध कितना होगा, तो दूध हमारा 5 लीटर होगा, है ना। मिल्क बराबर कितना हो जाएगा मेरा 5 लीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15 मजदूर किसी काम को 20 दिन में करते हैं तथा 5 मजदूर काम छोड़ देते हैं, तो शेष काम कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। बस आपको 1 सेकंड 1 मिनट का टाइम दिया जाए, जल्दी बनाए खत्म कर दीजिए इसको, ठीक है।
चलिए टाइम खत्म हो गया। क्वेश्चन कर रहा था क्या, क्वेश्चन आपको यही था कि 15 मजदूर किसी काम को 20 दिन में ख़त्म करते हैं, तो फिर कह रहा है 5 मजदूर काम छोड़ देता है, तो बचा हुआ मजदूर कितना दिन में काम पूरा ख़त्म करेगा। देखिए 15 मजदूर है, ठीक है, और कितना दिन काम कर रहा है, 20 दिन काम कर रहा है, ठीक है, और 20 में से कह रहा है 5 मजदूर काम छोड़ दिया, तो 15 में से 5 आपका चला जाएगा, तो बचेगा कितना, 10। 10 मजदूर बचा हुआ काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो x दिन में पूरा करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, 10 टू 20 यहाँ हो जाएगा, तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आपका 30 दिन, ठीक है, 30 दिन में बचा हुआ काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक ट्रेन 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, तथा 200 मीटर लंबी ट्रेन को 16 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है ट्रेन का। जल्दी क्वेश्चन बनाइए फटाफट, ये 1 मिनट का समय दिया जा रहा है आपको। चलिए देखिए क्वेश्चन हम बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि क्वेश्चन आपका था, फिर से पढ़ लेते हैं कि एक ट्रेन जो है 120 मीटर लंबा है और प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, तथा और 20 मीटर लंबी ट्रेन को 16 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति पूछा था, स्पीड पूछा था। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो देखिए पहले हम निकालते हैं, आपको डिस्टेंस क्या है कि पहला है क्या, 200 मीटर लंबा था, पहला ट्रेन कितना था 200 मीटर, है ना, और दूसरा ट्रेन था 200 मीटर, और पहला कितना था 120, तो 12 में से छोटा घटाइए कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 80 मीटर, ठीक है, ये हमारा आ गया 80 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि सेकंड में देखिएगा, सेकंड पहले तो लग रहा था 16 सेकंड लग रहा था, ठीक है, अब लग रहा था कितना 12 सेकंड, इसमें कितना आंसर आ रहा है, 12 4 16 आपका मतलब 4 सेकंड का इसमें अंतर आ रहा है। चलिए 4 सेकंड अंतर आ रहा है। अब हम स्पीड लगा देते हैं फॉर्मूला, v बराबर क्या हो जाएगा हमारा चलिए स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। चलिए लगाइए, डिस्टेंस हमारा कितना निकल गया, 80 मीटर निकल के आ गया, ठीक है, 80 मीटर, और टाइम कितना लगा मेरा 4, तो काट दीजिए, 4 से 80 कट जाएगा आपका 20 आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन गति पूछ रहा है 20 मीटर पर सेकंड, तो आपको ये भी आंसर हो जाएगा, या फिर आप इसको किलोमीटर में चेंज कर दीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू, जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 18/5 से गुना कर देंगे, ठीक है, 5 से कट जाएगा 4 बार में, 18 चौके 72 आ जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, आपका आंसर हो गया 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ट्रेन की गति पूछ रहा था, तो ट्रेन की गति अपन निकल कितना 72 किलोमीटर पर आवर, अब मीटर पर सेकंड में दिया रहेगा, तो आपका 20 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, दोनों में से कोई भी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, फिर हम लोग 10 क्वेश्चन कल देखेंगे। कह रहा है क्या कि किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने के बाद 20% की कमी हो जाती है, तो कुल परिवर्तन क्या होगा प्रतिशत में बताना है। चलिए 1 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है, फटाक से बना के बताइए। चलिए क्वेश्चन टाइम खत्म हो गया, हम लोग बनाते हैं इसको। तो कह रहा है क्या कि इसको हम लोग 2 मेथड से बनाएंगे, ठीक है, दो मेथड से इसको बनाएंगे हम लोग, देखते हैं बना के 2 मेथड से। चलिए 2 मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। कह रहा है पहला क्या कि 125% की वृद्धि हो रहा है, बाद में 25% की कमी हो रहा है। तो किसी संख्या पे मान लीजिए कोई संख्या हमारा 100 है, इससे 25% की वृद्धि होगा, ठीक है, 25% वृद्धि होता है, कितना हो जाएगा ये हमारा 125 हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा हमारा 125 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो गया 125। फिर कह रहा है क्या कि वही 125 पर 20% की कमी कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 20% की कमी कर देंगे, तो आपका 20 × 25 100 हो जाएगा, और ये आपका 25 हो जाएगा, तो 100 कितना हो जाएगा ये 125 में से घटा देंगे, 25 आया हमारा, तो हमारा आया कितना 100। तो कह रहा है कुल परिवर्तन बताइए, तो पहले हमारा 100 था, अब फिर लास्ट में आया मेरा 100 ही आया, तो परिवर्तन मेरा कुल कितना आ गया, चेंजेस हमारा कितना हो गया, चेंजेस बराबर हमारा क्या आ गया 0, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि नेक्स्ट मेथड से कैसे हम लोग बनाते हैं। तो कह रहा है क्या कि 25% की वृद्धि हो रहा है, तो 25% की वृद्धि हो रहा है, तो 25 माइनस, फिर कितना है 20% की कमी, तो 20% की कमी कर दिए। देखिए 25% वृद्धि है, तो यहाँ +25, कमी बोल रहा है तो माइनस -20, ठीक है,
फिर यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे गुना कर देना है दोनों का, 25 इंटू -20, ठीक है। अब बट्टे में आपका हो जाएगा 100। सॉल्व करिएगा तो 25 में से 20 गया तो यहाँ बचेगा 5, ठीक है। यहाँ बचेगा 25 चौके 100 और यहाँ 4 से कटेगा 5 बार में, ठीक है। तो अब गया 25 अब -5, ठीक है। 5 - 5 अब कितना आ गया, यहाँ भी 0, ठीक है। तो आप दोनों मेथड सॉल्व किया, आपको दोनों आंसर क्या आ गया, 0। तो हमारा प्रतिशत तो कुल परिवर्तन कितना प्रतिशत होगा, तो 0% हमारा परिवर्तन होगा, ठीक है। दोनों में 0% परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो दोनों क्वेश्चन हम लोग बना दिए। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर हम लोग 10 क्वेश्चन का सेट बनाए कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको यह PDF आपको चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, लाइब्रेरी एजुकेशन हब के नाम से है, ठीक है। आप उस पर जाइएगा और आप वहाँ से इसको PDF वो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।